भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अमीश देवगन की पुंगी बजा दी। लाइव डिबेट पर अमीश देवगन की इतनी तगड़ी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की होगी। ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या जो वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। लेकिन भीम आर्मी तो वहीं उछल कूद करती है जहां पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा, चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं ना। सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ रहे? बंद करो। या मैं अपनी कहूंगा, मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को, तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते। समझ रहे हो? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गोदी मीडिया के डिबेट में हमेशा दादागिरी बीजेपी प्रवक्ता करते हैं, लेकिन बीती शाम न्यूज 18 के शो आर पार में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक कोने में पड़े रहे और बहस में शेर बने चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर ने अमीश देवगन का हाल बेहाल कर दिया। तमीज में रहकर बिना चिल्लाए चंद्रशेखर ने अमीश देवगन की पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा दी। आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये आप पे आरोप है। ये तो आप कह रहे हैं। आरोप लगाना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए आरोप लगा सकती है। आपके लोग पीड़िता के घर के बाहर रिश्तेदार उनके बैठे हुए हैं, ये तो सच है। बिल्कुल उनके रिश्तेदार बन के बैठे हुए हैं। वो बैठे हुए हैं। दिखाइए कौन लोग हैं, मुझे भी जरा दिखा दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल सबके सामने है। समझना पड़ेगा। सुनिए ना, पहले ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। भीम आर्मी हर गांव में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। लेकिन भीम आर्मी तो वहीं उछल कूद करती है जहां पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या जो वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता है भाई। मैं किसी का नौकर नहीं हूं ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना, पहले सुनो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी। आपसे सवाल पूछा गया है चंद्रशेखर जी, आपका लिहाजा क्या है? कुछ सोचिए कि मुझसे छेड़खानी मत करना। सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो सुन रहा हूँ चंद्रशेखर जी, आप मैं तो सुनने के लिए आपको बुलाया। तो सुनिए ना, मैंने कहा कि एक शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा। लेकिन मैं अपने सम्मान से छेड़खानी नहीं करने देता ना किसी। अपने सवाल पूछो, जवाब लो, पर्सनल कमेंट मत करना। बस ये तुम्हें बता रहा हूँ। आपको दोष सारा हाथरस में दिखाई दे रहा है। बलरामपुर में आपको क्यों नहीं दोष दिखाई दिया? दो सवालों के जवाब दे दो। बलरामपुर में आपको दोष क्यों नहीं दिखाई दिया? इस तरह मत करो ना, पहले सुन लो ना। पहले देखो, पहले पिछले दो सवालों के जवाब दे रहा हूँ ना। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, पहले जवाब सुनो। एक सेकंड, मेरे साथ बीजेपी के सांसद और सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु जी एक मिनट सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ रहे हैं? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी। मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूं चंद्रशेखर रावण जी। नहीं हूं मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूं ना भाई। आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूं। बैठा हो तो मुझे आपको समझ रहे हैं ना,
किसी सुधांशु पार्टी त्रिवेदी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक से नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावण जी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो। पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है। आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है, मैं तो सम्मान की परिभाषा ही समझ रहा था। कैमरा काट के रखिए विंडो में, और मैं चाहता हूं कि एक बार कैमरा ऑन करा जाए, दोबारा कैमरा ऑन करा जाए। चंद्रशेखर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुधांशु जी से मत बात करिए, सवालों का जवाब मत दीजिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप कार्यक्रम? तो देखा आपने, अब गोदी मीडिया की पोल किस तरह से खुलने लगी है। आजकल विपक्ष गोदी मीडिया को जमकर लताड़ते हुए नजर आता है। चंद्रशेखर ने जिस तरह से अमीश देवगन को सबक सिखाया, उससे हर पैनलिस्ट दंग रह गया। हाथरस केस पर गोदी मीडिया भले ही पहले पीड़ित परिवार को सहानुभूति दिखाते थे, सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आया, लेकिन 2 दिन बाद ही पासा पलट गया और गोदी मीडिया फिर से सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करने लग गया। चंद्रशेखर ने जिस तरह से अमीश देवगन को धोया है, उस पर आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट कर जरूर लिखें। देशनीति इसी तरह से डिबेट का विश्लेषण करता रहेगा और आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आपको भी ऐसी खबरें, ऐसी वीडियोस पसंद है तो तुरंत देशनीति को सब्सक्राइब करें। आपको हर चीज से परेशानी है, आपको हर चीज से दिक्कत है, और मजाक उड़ा रहे हैं आप। देश को बेखौफ, बेबाक और बुलंद आवाज की जरूरत है। देशनीति को स्वतंत्र पत्रकारिता करने में मदद करें। अपनी इच्छा के अनुसार फोन पे या गूगल पे के जरिए अभी सहयोग करें। 9650034524 नंबर पर। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देशनीति को, और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें।